गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी का अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल मतलब क्या है? रेन्यूएबल, जो आपको नेचर से मिल सकती है, रिन्यू हो सकती है जो नेचर से, ठीक है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। जैसे कि सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी कभी ख़त्म होगी? सन अपनी सोलर एनर्जी आपको प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है, और करता काफ़ी टाइम से करता आ रहा है, और आने वाले टाइम में भी सन आपको सोलर एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। जब सन आपको इतनी सारी सोलर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उसका वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों ना हम उसको यूटिलाइज़ करें, ठीक है। तो हम उसका अब क्या करने लगे हैं? यूटिलाइज़ करने लगे हैं। कैसे करने लगे हैं हम उसको यूज़? तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हम सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, क्या जनरेट करते हैं उनसे। तो सबसे फर्स्ट अगर हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो सन हमें कब से अपना ये सोलर एनर्जी है वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सन जो है हैज़ बीन रेडिएटिंग एन एनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द प्रेजेंट रेट फॉर नियरली 5 बिलियन ईयर्स, यानी कि 5 बिलियन ईयर्स एगो से, यानी कि पहले से सन आपको क्या कर रहा है? अपनी सोलर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और कंटिन्यूटली वो क्या कर रहा है? रेडिएट करता रहेगा आने वाले 5 बिलियन साल और, यानी कि आने वाले जितने भी 5 बिलियन साल तक वो क्या कर रहा है? सन आपको अपनी सोलर एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। तो जब आपको सन इतनी ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो क्यों ना हम उसका यूज़ कर लें, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, तो हम कि कैसे हम उस सन की एनर्जी का, यानी कि सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, उससे क्या जनरेट करते हैं, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रिचेज द आउटर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर क्या होता है? जो अर्थ एटमॉस्फेयर की आउटर लेयर है वहाँ पर कुछ ही पार्ट जो है यानी कि सन एनर्जी का पहुँच पाता है, बाकी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, ठीक है। कहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा? स्पेस में, ठीक है। तो कुछ ही जो पार्ट होगा यानी कि सोलर एनर्जी का कुछ ही पार्ट क्या होता है? वो कहाँ पर पहुँच पाता है? एटमॉस्फेयर के आउटर लेयर पर, अर्थ पर, यानी कि, ठीक है। और बाकी का पार्ट क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। तो आप कैसे बताओगे कि ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रिचेज द आउटर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर? कुछ ही पार्ट जो है सोलर एनर्जी का वो अर्थ एटमॉस्फेयर के आउटर लेयर तक पहुंच पाता है, कुछ ही एब्जॉर्व होता है, बाकी जो होता है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, एटमॉस्फेयर के थ्रू पास हो जाता है, यानी कि कुछ ही पार्ट जो है हमारे अर्थ तक, यानी कि सोलर एनर्जी का पहुंच पाता है। अब ये नहीं है कि वो थोड़ा पार्ट है तो इसका मतलब हमें एनर्जी नहीं मिलती, हमें जो है उस नियरली, यानी कि जो स्मॉल पार्ट भी है ना उसमें भी हमें जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोलर एनर्जी मिल रही है कि हम उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब हमें कितनी जो है सोलर एनर्जी मिलती है एक डे में या एक साल में, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो देखो कितनी एनर्जी, इंडिया जो है ना सबसे ज़्यादा लकी है। अगर आप बात करोगे अब्रोड की, तो अब्रोड में क्या होता है? वहाँ पर जो है समर सीज़न कुछ ही टाइम तक के लिए आता है, ठीक है। यानी कि वहाँ पर क्या होता है कि जो समर सीज़न है ना वो कुछ टाइम तक आता है, तो लोगों को सन बाथ लेने के लिए क्या जाना पड़ता है, ठीक है। विटामिन डी लेने के लिए क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है उन्हें कहीं। लेकिन हमें तो, हमारे केस में तो ऐसा है ही नहीं। हमारे हमारे अब भी देख लो कितने ज़्यादा, यानी कि वार्म एरिया, यानी कितनी ज़्यादा गर्मी हो गया है, ठीक है। तो हमें तो ऐसा नहीं है कि हमें कहीं जाना पड़े सोलर एनर्जी लेने के लिए, सन की एनर्जी लेने के लिए। तो इंडिया इस केस में बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है, ठीक है। इंडिया क्या है? बहुत ज़्यादा लकी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है सोलर एनर्जी रिसीव होती है साल के ग्रेटर पार्ट में। और कितनी रिसीव होती है? इंडिया जो है वो रिसीव करती है सोलर एनर्जी कितनी? 5,000 ट्रिलियन किलोवाट पर आवर, ठीक है। मतलब एक साल में हमें सोलर एनर्जी कितनी रिसीव हो रही है? वो होती है 5,000 ट्रिलियन किलोवाट पर आवर। और जो अंडर क्लियर क्लाउडनेस स्काई कंडीशन, कभी देखते हो जैसे बारिश का मौसम होता है उस टाइम पर सन नहीं होता, तब भी हमें जो है हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन हमें तब भी डेली एवरेज जो सन की एनर्जी मिलती है ना वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, यानी कि सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर एरिया में हमें मिलती है 4 to 7 किलोवाट आवर। तो देखो हमें जब इतने अमाउंट में एनर्जी मिल रही है सोलर एनर्जी, तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए ना। तो आप बता सकते हो कि सन हमें क्या कर रहा है? अपनी सोलर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। कितने? पिछले 5 सालों से, पिछले 5 बिलियन ईयर्स से कर रहा है, और आने वाले 5 बिलियन ईयर्स तक भी करता ही रहेगा, ठीक है। और साल में हमें कितनी मिलती है सोलर एनर्जी? 5,000 ट्रिलियन किलोवाट पर आवर। और 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में एक दिन में हमें एवरेज कितनी सोलर एनर्जी मिलती है? वो है 4 to 7 किलोवाट पर आवर, ठीक है। तो अब आपको पता लगे कि कितनी हमें, यानी कि साल में सोलर एनर्जी ऑब्टेन होती है और कितनी हमें एक डे में एवरेज जो है वो सोलर एनर्जी ऑब्टेन होती है। तो अब इसके जो है प्रिंसिपल हैं कि हम सोलर एनर्जी का यूज़ कैसे कर रहे हैं। अब सोलर एनर्जी का यूज़ जो है हम कर रहे हैं, हम उसके भी सोलर एनर्जी डिवाइसेस को उसके अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो हमने ऐसे सोलर एनर्जी डिवाइस बनाई है, ठीक है, जो क्या करेंगी? डायरेक्ट सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगी, ठीक है, हीट एनर्जी के रूप में।
और जैसे कि हम सोलर कुकर की बात करते हैं, तो सोलर कुकर क्या करेंगे, सोलर कुकर क्या है, एक सोलर एनर्जी डिवाइस है जो क्या करेंगे, डायरेक्टली सन की हीट लेंगे और उससे खाना ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो क्या करेंगे, सोलर एनर्जी का यूज़ करके ना उसको कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जैसे कि सोलर सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने फर्स्ट आपको बताया सोलर एनर्जी डिवाइसेस को क्लासीफाई किया गया 2 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। 2 प्रिंसिपल पर बेस्ड है। फर्स्ट, सोलर एनर्जी को कुछ ऐसे डिवाइसेस होंगी जो सोलर एनर्जी को कलेक्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट में, ठीक है। किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, जैसे कि सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को कलेक्ट करते हैं, किसकी फॉर्म में करते हैं, हीट की फॉर्म में। और कुछ जो सोलर एनर्जी होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जैसे कि सोलर सेल है, वो क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देती हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी का फर्दर आप क्या करते हो, यूज़ करते हो। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर एनर्जी, यानी कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किनकी, सोलर कुकर की, जो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सोलर एनर्जी को एक किसकी फॉर्म में लेते हैं, फॉर्म ऑफ हीट में लेते हैं, ठीक है, हीट की फॉर्म में लेते हैं। तो अब ये सोलर कुकर कैसे लेते हैं, सोलर एनर्जी को लेकर कैसे ये खाना बना सकते हैं। देखो अब ये कैसे बने होते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। देखो ये होता है आपका सोलर कुकर, ये क्या है आपका सोलर कुकर। तो ये बना कैसे होता है, इसके बाहर जो आपको ये देखने को मिल रहा है ना ढक्कन, इसको हम बोलते हैं, ये किससे मिलकर बना होता है, ये होता है मिरर होता है, ठीक है, जो किसका काम करता है, रिफ्लेक्शन का काम करेगा, ठीक है, कि जितनी भी सनरेज इसके ऊपर पड़ेगी ना उसको ये रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्शन का काम कौन कर रहा है, मिरर। तो आपको बाहर के जो ये बॉक्स की जो ढक्कन है वो किससे मिलके बना हुआ है, वो यानी कि मिरर से मिलके बना होता है। फिर उसके बाद आपको अंदर देखने को मिलेगा, यहाँ होती है ग्लास प्लेट, यहाँ होती है ग्लास प्लेट। अब इस ग्लास प्लेट का फंक्शन क्या होता है, ग्लास प्लेट जो है एक रिफ्रैक्शन की तरह काम करता है, किसकी तरह, रिफ्रैक्शन की तरह, कि जो भी सनलाइट अब यहाँ पर आई है ना, जो भी सनलाइट यहाँ पर आई है वो उसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र कर देगा, कि जो भी सनलाइट अब यहाँ पर पड़ी है, रिफ्लेक्ट हुई है, मिरर ने रिफ्लेक्ट किया है, अब जो भी मिरर ने सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया है वो क्या कर देगा, अब ग्लास प्लेट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में उस सनलाइट को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। कौन करता है, ग्लास प्लेट। तो 2 चीज़ें पता लगी, कौन सी, एक तो मिरर होता है, दूसरी क्या होती है, ग्लास प्लेट होती है। ग्लास प्लेट किसका काम कर रही है, रिफ्रैक्शन का काम कर रही है, सारी सनलाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करने का काम करती है। अब नेक्स्ट आपको अंदर क्या देखने को मिल रहा है, इस केस के अंदर आपको अंदर देखने को मिल रहा है ये ब्लैक कलर, ये आपको देखने को मिल रहा है ना ब्लैक मीडियम। तो अंदर इसको ब्लैक कलर से कवर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है ना, आपने सुना भी होगा कि ब्लैक जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है हीट का। तो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर क्या है, मिरर ने रिफ्लेक्ट कर दी सन एनर्जी को, ठीक है, ग्लास प्लेट ने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डाल दिया, तो अब ब्लैक मीडियम क्या करके रखता है, उसको रिटेन करके रखेगा, उस हीट को रिटेन करके रखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करेगा। तो 3 चीज़ें पता लगी, कौन कौन सी। फर्स्ट, यानी कि ये जो ढक्कन है इसका, यानी कि बॉक्स का कवर है, किससे मिलके बना हुआ है, मिरर से मिलके बना होता है, जिसका काम क्या है, रिफ्लेक्शन का काम है, जितनी भी सोलर एनर्जी आएगी उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। दूसरा जो ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट किससे मिलके बनी हुई होती है, ग्लास प्लेट मिलके बनी हुई होती है, यानी कि ग्लास प्लेट का फंक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का काम करता है, सारी की सारी सन की लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करने के काम करती है। अंदर से कवर क्या होता है, अंदर से कवर होता है ब्लैक कलर से, और ब्लैक कलर क्या करके रखता है, अब जितनी भी हीट यहाँ पर पहुँची है ना, जितनी भी सोलर एनर्जी यहाँ पर आई है उसको ये क्या करेगा, रिटेन करके रखेगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को ये एब्जॉर्व कर सकेगा। फिर नेक्स्ट क्या होता है, बाहर से जो होता है ना, इसको कवर किया जाता है इंसुलेटर से, जिसको हम बोलते हैं थर्माकोल से। थर्माकोल से हम जो है इसको कवर करते हैं। क्यों करते हैं थर्माकोल से कवर, क्योंकि जो थर्माकोल है वो एक इंसुलेटर है, ठीक है, वो क्या है, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। वो क्या, एक इंसुलेटर है, वो सारी की सारी हीट को यहीं पर रहने देगा, बाहर पास नहीं होने देगा, ठीक है, हीट को पास होने नहीं देता ना, तो हीट को बाहर पास होने नहीं देगा, जिससे कि बॉक्स का जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ जाएगा, 140 डिग्री तक जो है, 140 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपको पता लग गया होगा कि क्या क्या चीज़ें जो होती हैं इसके अंदर। फर्स्ट हमें पता लग गया कि मिरर होता है, सेकेंड हमें पता लग गया कि ग्लास प्लेट होता है, अंदर से ब्लैक कलर का मीडियम होता है। फिर पे 4th नंबर पे क्या होता है, यहाँ पर 4th नंबर पर होता है यहाँ पर लास्ट में इंसुलेटर, ठीक है, मतलब इंसुलेटर क्या है, थर्माकोल की शीट जो कि इंसुलेटर की तरह काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो ब्लैक सरफेस है, यानी कि एक ब्लैक, अब अगर आप बताओगे तो कैसे बताओगे कि जो यहाँ पर ब्लैक सरफेस है ना वो क्या करता है, एब्जॉर्व करता है ज़्यादा हीट को, जो भी मैंने आपको बताया है
कि ब्लैक सरफेस का काम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि सोलर कुकर के बारे में अगर आप बताना चाहते हो तो सोलर कुकर क्या होता है, अचीव अ हायर टेम्परेचर बाय यूजिंग मिरर्स। जैसे मैंने आपको बताया मिरर का काम क्या है, रिफ्लेक्शन का। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, फोकस करता है रेज ऑफ द सन की। उसके बाद सोलर कुकर को कवर किससे किया जाता है, ग्लास प्लेट से। और बाकी जैसे भी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताई है वो आप करोगे। देखो सबसे पहले आप इसको राइट कैसे करोगे, ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, ये वुडन बॉक्स होता है या मेटल बॉक्स होता है जो अंदर से ब्लैक एंड होता है। क्यों होता है, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है लाइट को गुड ऑब्जॉर्बर होता है, अच्छे से अब्जॉर्व करके रखता है। ठीक है, अच्छे से अब्जॉर्व करके रखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी को रिटेन करके रखेगा, जिससे कि सोलर कुकर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ग्लास प्लेट से इसको कवर किया जाता है, प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है एक रिफ्लेक्टर की तरह। ठीक है, और ग्लास प्लेट का काम क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन का काम करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करेगी उस सोलर एनर्जी को। तो आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आपको ये यहाँ से करना है। उसके बाद हमने पढ़ा दूसरी डिवाइसेस जो अब क्या करेंगी, उस सन की सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, उससे पहले जो हमने अभी सोलर कुकर पढ़ा है उसकी आपको क्या डिसएडवांटेज फेस करने को मिलती है। आप इस सोलर कुकर से जो भी काम करते हो, अपना खाना बनाते हो, तो वो सिर्फ आप दिन के टाइम ही तो कर सकते हो ना, सिर्फ आप इसका यूज़ डे टाइम में कर सकते हो, रात के टाइम पे तो नहीं कर सकते। तो ये क्या हो सकती है, इसकी डिसएडवांटेज होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। इसी वजह से हमने क्या किया कि इट इज़ ईजी टू सी दैट दिस डिवाइसेज आर यूजफुल एट ओनली सर्टेन टाइम्स, यानी कि आप इसको सिर्फ दिन के टाइम यूज़ कर सकते हो। तो आपने दिस लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी इज़ ओवरकम बाय सोलर सेल्स। तो आपने जो ये डिसएडवांटेज है इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, सोलर सेल्स में हम सोलर सेल्स का यूज़ करेंगे, जिसमें हम सोलर एनर्जी का यूज़ करके और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। अब वो कैसे होता है, देखो कैसे किया जाता है। अब इन सोलर सेल्स में आपने देखा होगा जितनी भी स्ट्रीट लाइटिंग होगी ना, जो भी स्ट्रीट लाइटिंग होती है आजकल, उनमें क्या कर दिया जाता है, ऊपर ऐसे जो होते हैं ना, ये लगा दिए जाते हैं, इनको हम सोलर सेल बोलते हैं। ठीक है, क्या लगा दिए जाते हैं, सोलर सेल, ये सोलर पैनल भी बोलते हैं हम इनको। ठीक है, सोलर सेल तो इनके अंदर का एक। तो अब क्या होगा कि ये सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं, ये ऐसे होंगे, आपने देखा भी होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सोलर पैनल। ये किससे मिलके बने होते हैं, सोलर सेल से मिलके बने होते हैं। इनके अंदर ऐसे होगा सर्कुलर, अगर आपने इसको देखा हो। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, ऐसे। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, एक ये क्या है, सोलर सेल। तो ये बहुत सारे सोलर सेल से मिलकर क्या बनता है, सोलर पैनल बनता है। तो अब आप सोचोगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है इस केस में। इस केस में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, वो कैसे किया जाता है, देखो। अगर हम एक सोलर सेल की बात करें तो अंदर से सोलर सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, बाहर इसके यानी कि इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, बाहर जो है वो इलेक्ट्रोड या मेटल रोड जिसे हम बोल सकते हैं वो लगे होते हैं। ठीक है, अंदर से ये सिलिकॉन से कवर्ड होती है। अंदर से क्या होगा, सिलिकॉन से कवर्ड होगी, और बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड या फिर मेटल रोड जो है वो लगी हुई होगी। और ये जो सिलिकॉन है ना, वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर का काम करता है। क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है कि हाफ कंडक्टर और हाफ इंसुलेटर। मतलब कि जब क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और जब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो ये सिलिकॉन बिहेव करेगा कंडक्टर की तरह। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, कैसे हम यानी कि इस सोलर सेल की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाते हैं। देखो कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाते हैं इस केस में। जो भी सनलाइट अब इसके ऊपर पड़ेगी, ठीक है, इस सोलर सेल पर जब भी सनलाइट पड़ती है तो इस सिलिकॉन का टेम्परेचर, जो कि क्या होता है, सेमीकंडक्टर है, हाफ इंसुलेटर और हाफ कंडक्टर। तो जब भी इस सन की लाइट इस सिलिकॉन पर पड़ेगी, ठीक है, पढ़ते क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ये बिहेव करने लग जाएगा किसके जैसे, कंडक्टर के जैसे ये बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोड लगाए हैं ना, इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को सेट करना। जैसे कि हम बैटरी लगा देते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन क्या है, कंडक्टर है, जिसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे। जैसे ही हमने ऊपर इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, वो हमने पहले ही सेट कर रखा है। इलेक्ट्रोड का काम क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को सेट कर देना। ठीक है, तो जैसे ही सनलाइट यहाँ पर पड़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाएंगे हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, जिससे कि क्या हो जाएगी, अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया कि क्या है, एक सोलर सेल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अंदर से किससे कवर्ड होता है, सिलिकॉन से कवर्ड होता है। किससे होता है, सिलिकॉन से। ठीक है, और बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, जिनका फंक्शन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को सेट करना। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को सेट करना।
तो अब ये सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है, जिसमें हाफ ये कंडक्टर की तरह काम करता है और हाफ ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। कि जब तक नॉर्मल टेम्परेचर होगा तब ये क्या होगा, इंसुलेटर होगा, ठीक है, तब कोई भी करंट नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जैसे ही सोलर एनर्जी इसके ऊपर आएगी, सन की एनर्जी आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। और एक कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम यानी कि करंट पास होने लग जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसके ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो सोलर सेल की हेल्प से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। लेकिन एक सोलर सेल, अगर हम बात करें ना एक सोलर सेल की, तो एक सोलर सेल जो है ना वो ज़्यादा अमाउंट में यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो हमें एक सोलर पैनल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सोलर सेल्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे कि एक टिपिकल सेल डेवलप्स अ वोल्टेज ऑफ 0.5 टू 1 वोल्टेज, यानी कि एक जो सेल है ना वो सिर्फ और सिर्फ इतनी वोल्टेज जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, एंड कैन प्रोड्यूस अबाउट 0.7 वोट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सिर्फ 0.7 वोट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है जब भी उसको सन से एक्सपोज किया जाए, ठीक है। इसीलिए हमने क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं, यानी कि एक सोलर पैनल के अंदर बहुत सारे सोलर सेल्स को हम लगाते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, एक सोलर पैनल के अंदर जब हम क्या कर रहे हैं, एक सोलर पैनल के अंदर बहुत सारे सोलर सेल्स को लगा रहे हैं, या फिर बहुत सारे सोलर सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर पैनल को फॉर्म करते हैं। तो ये सब आपको पता लग गया कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और एक सोलर सेल से हमें जो है ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिल सकती इलेक्ट्रिसिटी, तो इसीलिए हम बहुत सारे सोलर सेल्स को लगाते हैं। और इसकी और भी क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं, इसी सोलर सेल से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की क्या क्या एडवांटेज हो सकती हैं। ये जो सोलर सेल है इसके कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, इसको मेंटेन करने के लिए भी ज़्यादा यानी कि आपके ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, लिटिल मेंटेनेंस होती है। बस एक बार इस पर खर्च आता है जब इसको एस्टैब्लिश किया जाता है, जब आप इसको लगाओगे, जब आप इन सोलर सेल्स को, सोलर पैनल्स को अपने घरों में लगाते हो या कहीं भी लगाते हो, जब इस्टेब्लिशमेंट करने में इस थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन मेंटेनेंस रेट इसका बिल्कुल भी नहीं होता और वर्क करता है क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। उसके बाद हम इसको जो है उन एरियाज़ में लगा सकते हैं जहाँ पर कोई भी लोग नहीं है, कोई भी बस्ती नहीं है, कोई भी लोग नहीं रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो हम इनको कहाँ सेट कर सकते हैं, रिमोट एंड इनएसेसिबल होमलेट्स और वेरी स्पेशली इन हैबिटेड एरियाज़ में, जहाँ पर अगर हम पावर ट्रांसमिशन लाइन को बिछाएंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें पता लगे कि ये जो सोलर सेल्स होते हैं वो किससे मिलके बने हुए होते हैं। ये जो सोलर सेल हैं वो किससे मिलके बने हुए होते हैं, सिलिकॉन से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि जो सोलर सेल है वो सिलिकॉन से मिलके बने हुए होते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इनको बनाने के लिए, इनका मैन्युफैक्चरिंग, इनका एस्टैब्लिशमेंट वो थोड़ा यानी कि एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि जो सिल्वर यूज़ किया जाता है ना इनके बीच में, सिलिकॉन के बीच में जो इंटरकनेक्शन के लिए सिल्वर यूज़ किया जाता है, उसकी वजह से इनकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी हाई हो जाती है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही था। कुछ इनके जो है यूजेस हैं कि इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। इनका यूज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड स्पेस प्रोब्स में मार्स ऑर्बिटर्स की तरह किया जाता है, या फिर रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम, टीवी रिले स्टेशन में भी किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस हैं इसके, ठीक है। बाकी आपका कंप्लीट हो चुका है कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो इन सोलर सेल की हेल्प से, और क्या आपको डिसएडवांटेजेस फेस करने को मिलेगी। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, क्या इसमें कोई भी पोल्यूशन क्रिएट हुआ नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या इसकी एडवांटेज है। और दूसरा क्या है, ये रेन्यूएबल है, सोलर एनर्जी तो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। ये क्या होगा, रेन्यूएबल है, तो ये सारी क्या होंगी, इसकी एडवांटेज होंगी। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।